हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आज आपके सामने लाई हूँ मोनू दुबे जी को, जिन्हें लगभग 3 साल से ज़्यादा हो गए थे सोरासिस से वो पीड़ित थे और 3 महीने में वो सोरासिस फ्री हो चुके हैं। उनके साथ उनकी वाइफ का एक्सपीरियंस जानेंगे कि कैसा लगता है जब एक भी पार्टनर को कोई बीमारी हो जाती है और उन्हें कैसे उनका मोटिवेशन बढ़ाना है और कैसे उनका साथ देना है। उनका एक्सपीरियंस और उनका साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब एक भी स्पाउस में से किसी एक को भी कुछ हो जाए, कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसका इलाज ना मिल रहा हो, तो ऑब्वियसली वो बहुत ही इमोशनली ब्रेक डाउन करता है, फिजिकली ब्रेक डाउन करता है। ऐसे में दोनों ने कैसे एक दूसरे का साथ दिया और एक दूसरे का मनोबल बढ़ाया, उस बारे में जानेंगे। तो मोनू जी, आपकी एज कितनी है? मेरी एज 30 है, 30 है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं गुड़गांव। अच्छा, गुरुग्राम से ही आप। ठीक है। सोरासिस कब से हो रहा है आपको? सोरासिस से मुझे 3 साल से, लगभग 3 साल से ऊपर ही हो रहा है। कैसा लगा था जब पहले हुआ था? पहले हुआ था तो ऐसा लगा कभी ठीक ही नहीं होगा। काफ़ी जगह इलाज कराया जी। तो फिर कोई मतलब नहीं निकला। गुड़गांव, दिल्ली, बनारस, काफ़ी जगह से इलाज लिया, कोई फ़ायदा नहीं। जी। फिर मैंने यूट्यूब पे देखा जी और आके आपसे मिला। जी। पहले से काफ़ी राहत है जी। तो अभी एकदम सोरासिस ठीक हो गया? हम देख भी पा रहे हैं कि बॉडी क्लियर है। पहले से ख़त्म ही है, बिल्कुल ख़त्म है। क्योंकि जब आप मेरे पास आए थे तो बहुत एग्रावेटेड स्टेज में और पूरी बॉडी पे था लगभग, बहुत ज़्यादा। तो अब कैसा लग रहा है जब आप बिल्कुल सोरासिस फ्री हो गए हैं? वो भी सिर्फ 3 महीने में ही हो गए हैं। आपका क्या योगदान रहा है ट्रीटमेंट में? मेरा ट्रीटमेंट योगदान ये रहा कि मैंने जो भी परहेज आपने बोला सारा कुछ अच्छे से किया है। जी। इसके अलावा आप पेशेंट्स को क्या बोलेंगे कि वो इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकते हैं सोरासिस से? जल्दी यही है कि आप कोई बाहर की चीज़ें ना खाएं, जैसे कोई अल्कोहल वगैरह ना लें और स्ट्रेस फ्री रहें, नॉर्मल भूल जाएं कि मुझे कुछ हुआ है। तो कभी ये ख्याल आया या विचार आया कि बच्चा है साथ में छोटा, हाँ तो इसको ना हो जाए, छूने से ना हो जाए, मैं इसको उठाऊं या ना उठाऊं, उसके पास खेलूं या ना खेलूं, ऐसा कभी कोई ख्याल या विचार आया? फिर मन में रहता था ना, ये लोग बोलते हैं जेनेटिक है, फिर मुझे डर लगा रहा था कहीं बच्चे को ना हो जाए। यही डर है। नहीं, जेनेटिक तो ये होता है, बट 50% चांसेस रहते हैं। कई लोगों को ये भी लगता है कि छूने से ना हो जाए। तो ऐसा भी कोई विचार या ख्याल आया था? मुझे लगता था ना, मुझे डर लगती थी ना कि मेरे बच्चे को ना हो जाए छूने से। मतलब ऐसे भी आ ना जाए छूने से, तो मैम नहीं लगता था कि छूने से हो जाएगा। सर माइक अगर छूने से होता तो मैम तो मुझे भी हो सकता था। मैं साथ में रहती हूँ, जब ये नहीं हुई थी, जब से स्टार्ट था इनको, हाँ, तो इस वजह से इसको तो नहीं हुआ, तो मुझे लगता था कि बच्चे को ना होए मेरे। तो बीइंग अ वाइफ मैम कैसा लगता है जब मतलब वाइफ ही नहीं, आपकी जगह ये भी हो सकते हैं? मैम इनसे ज़्यादा तो मुझे दिक्कत थी। मैं सोचती थी कि पता नहीं कब ठीक होगा। मैं ही इनको स्टार्टिंग से ही ले जाके डॉक्टर को देखती थी, गूगल पे सर्च करती थी, जो भी डॉक्टर मिलता सबके पास गई मैं, नहीं ठीक हुआ। फिर मैंने आपको देखा यूट्यूब पे, फिर मैं इनको प्रेशराइज करी ले आई। ये तो वैसे आने को भी तैयार नहीं थे, बोले ठीक ही नहीं होगा, क्या करूँगा जाके। जी। तो अभी कैसा लग रहा है जब ठीक हो गए? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत बेटर फील कर रहे हैं। आपने कैसे इनका कॉन्फिडेंस या मनोबल बनाए रखा या बढ़ाया या पॉजिटिविटी दी पार्टनर होने के नाते? मैम जो भी था मैं हमेशा सपोर्ट करती थी, ठीक हो जाएगा, चलो कुछ भी करो। डाइट वगैरह पे हर चीज़ को ध्यान देती, ये खाओ नहीं खाओ, बल्कि अल्कोहल वगैरह तो ये लेते ही नहीं है कभी। डाइट वगैरह प्रॉपर फॉलो करी, दवाइयाँ टाइम टाइम से दी मैम। तो कभी आपके ख्याल में ऐसा आया कि हमारा जो रिलेशन है वो डिस्टर्ब हो रहा है इस बीमारी की वजह से? कभी ऐसा नहीं या आपको लगा कि मुझे इनसे फिजिकली अटैच नहीं होना चाहिए, मुझे ना हो जाए ये बीमारी? क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स लेके आते हैं पेशेंट मेरे पास ना। नहीं मैम, मुझे ये कभी फील नहीं हुआ कि मुझे हो जाएगा, क्योंकि होता मैम तो हो जाता मेरे को भी। मेरे सामने स्टार्ट हुआ इनको जी, हमारी शादी को भी 5 साल हो गए, बट ऐसा नहीं था। मुझे कभी नहीं लगा। बच्चे के लिए लगता था कि जेनेटिक है तो इसको भी ना हो जाए, क्योंकि इनको होने के बाद ये हमको वो। तो आपने प्रॉपर्ली रिलेशन बनाए, प्रॉपर्ली आप साथ रहे, कोई इशू नहीं आया ना? कोई इशू नहीं, कभी भी कोई इशू नहीं, आज तक कोई पैचेस मुझे को नहीं आया जी। और यही एक रीज़न है शायद जो मोनू जी का कॉन्फिडेंस है इसलिए भी बरकरार रहा, क्योंकि उनके पार्टनर को उनसे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई पैचेस देखने के बाद, और उनका फिजिकल रिलेशन भी बना रहा, इमोशनल रिलेशन भी बना रहा। तो मेरी जितने भी वहाँ पे पार्टनर्स हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस टाइम पे एक दूसरे की ताकत बने, फिजिकली या मेंटली या इमोशनली आप डिस्टेंस ना क्रिएट करें, क्योंकि उससे किसी का भी कॉन्फिडेंस खराब होता है या ख़त्म होता है या मनोबल टूटता है। आप जितना आपस में बंधे रहेंगे,
फिजिकली, मेंटली, इमोशनली उतना ही पेशेंट का कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा और शायद आप सोरासिस से जल्दी ठीक हो पाएंगे। और कुछ कहना चाहेंगे पेशेंट से आप कि जल्दी ठीक कैसे हो जाए? एक बार जरूर आके देखिए। सर वो एक अलग चीज़ है, इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे? वो उनकी चॉइस है। मैम पेशेंट्स हमेशा अगर किसी भी पार्टनर को हो जाता है ना, उसको सपोर्ट करना चाहिए। Exactly, उससे दूरियां exactly. नहीं बनानी चाहिए, बाकी क्योंकि, उसको भी feel होने हाँ, लगेगा हाँ। कि मुझसे दूरी पिछले बना लिया। 8-10 साल में मैंने बहुत चीज़ें टूटती हुई देखी हैं सिर्फ इस जी। बीमारी के कारण, तो मैं इसलिए आप हमेशा उनको आप कुछ सपोर्ट बोलना करो एक चाहिए। दूसरे को, जिसको भी हो जाए, हस्बैंड या वाइफ को। तो आपको एक दूसरे का सपोर्ट बनना है और आपको इनकी ही बात सुननी है, क्योंकि शायद ये एग्जाम्पल हो सकते हैं या आइडियल कपल हो सकते हैं बीमारी से लड़ने का और उस पर विजयी पाने का। और अगर आप नहीं पा रहे हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से बात करें, मेरे से मिलने आएँ और अपनी इस बीमारी को ख़त्म करें। थैंक यू एंड टेक केयर।